नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका फिर से स्वागत करूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ जो नए मेहमान हमारे इस वीडियो पे आए हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आए या हमारा चैनल का कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहे। जैसा कि हम आपको रेगुलरली बताते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं कि निफ्टी में आप देखेंगे एक तरह का, बिकॉज पिछले 2 दिनों से निफ्टी में अगर आपने देखा होगा, आज का सेशन अगर छोड़ देते हैं, फ्राइडे का सेशन और मंडे का सेशन, तो काफ़ी एक क्लियर मूवमेंट, या तो अप ट्रेंड मूवमेंट या डाउन ट्रेंड मूवमेंट हमें दिखा है। तो एक बार वीडियो को हम अपने प्रॉपर्ली आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि चार्ट के माध्यम से। तो अगर आप ये चार्ट को देखने की कोशिश करिए, जो कि निफ्टी का डे चार्ट है, यहाँ अगर आपने देखा होगा तो एक हमें कैंडल यहाँ पे मिली जो कि हमें क्लियरली डाउन ट्रेंड मार्केट को इंडिकेट किया। एक कैंडल हमें यहाँ मिली जो कि क्लियरली डाउन ट्रेंड मार्केट को इंडिकेट किया, अप ट्रेंड मार्केट को इंडिकेट किया। ये अप ट्रेंड था और वो एक डाउन ट्रेंड मार्केट था। तो देखिए, एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ एक बात क्लियर होती जा रही है कि एक्सपायरी को अगर 15,900 के अबव जाना है या 16,000 की तरफ जाना है, तो वो अब इस पॉसिबिलिटी में नहीं दिख रहा है, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं 15,900 के आसपास आप देख रहे हैं कि एक रेसिस्टेंस मिल रहा है और वहाँ से वो रिट्रेस कर जाता है नीचे के लेवल पे। तो आपको अब आगे के लेवल्स भी ऐसे ही मिलेंगे। तो एक्सपायरी, चूँकि ऑल तो आज के सेशन में आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं किया होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं एक मार्केट बहुत क्लियर इंडिकेशन था। जो सेकंड हाफ का सेशन था, मैं करीबन 2:30 बजे के बाद एक अच्छी मूवमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी हुई थी, चूँकि 15,800 के नीचे से मिलना स्टार्ट हुआ था। बट वहाँ भी मार्केट ने काफ़ी देर तक वेट किया, उसके बाद ही वो डाउन ट्रेंड की तरफ गया। और अगर आप पिछले 2 कैंडल्स को देखें तो सेम इसी लेवल्स की आपको दिखेगी, ये 2। तो करीबन आप मान के चलिएगा कि 15,700 का लेवल एक क्रूशियल लेवल बन चुका है। और 15,700 के लेवल पे अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। अगर मार्केट उसको ब्रेक करेगा तो नीचे की क्लोजिंग होने की पॉसिबिलिटी हमें दिखती है। तो एक बार 15 मिनट का चार्ट देखेंगे और बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा चार्ट्स मैंने ऑलरेडी बना रखा है और मैं थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा के साथ आपसे डिस्कस करूँगा, तो वो प्रॉपर्ली होगा। आप अगर इस लेवल को देखें तो ये लेवल सिंपल था 15,900 का लेवल। यहाँ से फिर एक रिट्रेसमेंट आई, जो कि करीबन अगर मार्केट को देखें तो आप इस तरह से मूवमेंट आया और मार्केट नीचे आके करीबन 15,450 के आसपास सपोर्ट लिया। तो एक 450 पॉइंट का डाउन ट्रेंड हमने नीचे की डाउन ट्रेंड में देखा, जो कि फ्राइडे के सेशन में हमें दिखा और फिर मंडे के सेशन में, थर्सडे के सेशन में हमने देखा और फिर हमने फ्राइडे के सेशन में देखा। तो इस तरह से एक मूवमेंट होके हुई पहला। दूसरा, वापस रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट होकर वापस इस ट्रेंड लाइन को उसने क्रॉस किया। अगले दिन फिर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है और फिर वापस उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है। तो प्राइस एक्शन कम्प्लीटली एडवांस प्राइस एक्शन इज रेडी। और ये प्राइस एक्शन सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मार्केट ऐसे गया, एक अप मारा, फिर एक लो मारा और फिर एक अप मारा। अब ये अप से अगर आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि 16,000 के आसपास ये नहीं जा पाएगा। और चूंकि मार्केट को आप ऊपर के लेवल पे बात करें तो 2 सपोर्ट लेवल है और एक्सपायरी के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। तो पहला सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि 15,900 एक, और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 15,850, जो कि आज भी अगर आप देखेंगे तो अगर पीछे भी आप देखें हिस्ट्री में तो यहाँ पे ऐसे ही मूवमेंट होती है, फिर वापस जाता है, फिर वापस जाता है और इसी लेवल पे रेंज में ट्रेड करता है। और आज भी मार्केट ऐसे ही गया और ऐसे ही रेंज में आके वापस गया। तो सेम लेवल्स को वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इसने एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट दी है। तो कल के लिए जो क्रिटिकल लेवल है वो है सबसे पहला, जो मैं आपको बता देता हूँ, 15,700 का लेवल पहला। अगर मार्केट 15,700 के लेवल को ब्रेक कर देता है, जो कि ये ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर देता है, इसके नीचे सस्टेन करने लगेगा, तो आप मान के चलिएगा फिर एक ट्रेंड लाइन ये भी बन रही है हमारी। ये ट्रेंड लाइन है यहाँ से
तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही उसको सपोर्ट मिलेगा, जो कि सपोर्ट नियर बाय अगर हम बात करेंगे तो 15,600 के आसपास का डाउन ट्रेंड मार्केट मिलेगा। अब ये तो रहा आज की स्ट्रैटेजी और आज के तरीके। कल हमें क्या ट्रेड देखना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ आपके लिए जो 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो कि दोस्तों एक बात को ध्यान रखिएगा, मार्केट अभी इसी तरह से मिलेगा। हाँ, वेडनेसडे एंड थर्सडे का सेशन हमें बोथ साइड ऑफ ट्रेड की पॉसिबिलिटी देता है। ये बात को आप मान के चलिएगा, बोथ साइड ऑफ ट्रेड होगी तो मार्केट जाएगा आएगा फिर आपको प्रॉफिट देगा, तो दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी बन सकती है। अभी के सेशन में अभी के टाइम में आपको दोनों साइड के ट्रेड करती रहनी होगी जब तक मार्केट या तो ये डिसाइड ना कर ले कि वो 16,000 टच करेगा नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 16,000 एक राउंड फिगर नंबर है और राउंड फिगर नंबर को वो अचीव करने के लिए बहुत फाइट करता जा रहा है। तो अब आपके लिए लेवल्स क्लियर कर देते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 15,750 के लेवल तक का वेट करना है। अगर फ्लैट ओपनिंग आती है इसी लेवल पे, मान लीजिए सपोज इसी जगह पे फ्लैट ओपनिंग आती है और मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर ट्रेड करता रहता है, तो 750 के लेवल से आप शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट आपको बनेगा 15,710 का, और अगर 15,710 भी क्रॉस कर जाता है तो 15,650 के लिए आप उसको कर सकते हैं। और तीसरा लेवल आपके बनेगा 15,610 का। तो इन 3 टारगेट्स के लिए आप नीचे के लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से डाउन ट्रेंड जो आएगी वो फास्ट डाउन ट्रेंड आएगी, क्योंकि अप ट्रेंड भी ऐसे ही मिला है हमें, तो मार्केट भी ऐसे ही डाउन ट्रेंड लेगा। तो 600 के लेवल्स तक आप मान के चलिएगा। और दूसरा, आप नीचे के लोज जो हैं, 2 लोज, ये लोज जो हमारे पास बन रहे हैं और ये लोज बन रहे हैं, इन दोनों से सपोर्टिव एक लाइन बना कर देख लीजिएगा, तो भी आपके रेस्पेक्ट में उसी लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ऊपर के लेवल की बात करें तो आपको 15,750 के ऊपर से ट्रेड ले लेनी है 15,800 के लिए पहला, और दूसरा होगा आपका 15,840। इन 2 लेवल के लिए आप ऊपर में ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट अप ट्रेड मार्केट में भी होगा। बट 15,850 के बाद देखिए मार्केट फिर एक रेंज में चला जाएगा, इसीलिए वहाँ पर ट्रेड ना लें, और अगर लेते भी हैं तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 10-5 पॉइंट्स का लेते चले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास बफर होगा, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी आपने देखा होगा, अगर आपने बड़े ट्रेड्स लिए रखे होंगे और जहाँ पर लॉसेज आपके हो चुके होंगे, तो आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं बनती है नेक्स्ट कोई ऐसा मूवमेंट लेने का, जो कि मूवमेंट आपने यहाँ पे आज की डेट में देखा है। तो अगर आपको मूवमेंट्स अच्छे लेने हैं तो आपको इस तरह से थोड़ा बफर लेके चलना होगा, अपने प्रॉफिट का, अपने लॉस का भी, क्योंकि अगर आपके पास लॉसेस हो चुके होंगे तो आपके पास पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाएंगे, जो कि एक अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखा है। चलिए आज की बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, जुलाई बैच का जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है वो ऑलरेडी उसके फॉर्म्स जो हैं अवेलेबल हैं, अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी है, और करीबन ये 26 जून तक अवेलेबल रहेगा। उसके बाद वो फिर वहाँ से हटा दिया जाएगा और अगस्त बैच के फॉर्म्स आ जाएंगे। ये जो फॉर्म है कम्प्लीटली एक टेक्निकल पार्ट के लिए है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी, और ये फॉर्म्स कम्प्लीटली टेक्निकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेते हैं, तो आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फॉर्म को फिल कीजिए। करीबन 10 तो ट्रेनिंग क्लासेस हैं और 2 लाइव ट्रेड भी है, तो इस तरह का सारा कॉम्बिनेशन मिलाकर हम वीकेंड्स पे ये ट्रेड बनाते हैं, मतलब ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, और कम्प्लीटली गूगल मीट और जूम ऐप के थ्रू होता है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के बेहतरीन स्टॉक्स की बात करें। पहला स्टॉक जो आ रहा है एडवांस जाइम्स आ रहा है। एडवांस जाइम्स में मेरी रिकमेंडेशन है आप बाय करें 423 के ऊपर, 427 और 432 के लिए। यहाँ स्टॉप लॉस आपका 419 का होगा, और 417 के नीचे मिलता है तो शॉर्ट सेल कीजिए 417 और 413 और 407 के लिए। यहाँ स्टॉप लॉस आपका 423 का होगा। अगला स्टॉक KCL 734 के ऊपर मिले तो आप उसको 742 754 के लिए बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 725 का लेके चलेगा, और 725 के नीचे मिले तो 719 और 707 के लिए आप उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में 732 का होगा। शॉर्ट सेलिंग के लिए हमारे पास BPCL एंड जील है, तो BPCL में हमारी रिकमेंडेशन है 476 के नीचे मिले तो आप उसको सेल कीजिए। 471 469 के लिए स्टॉप लॉस आपको 479 का होना चाहिए, और यहाँ अगर 479 के अब मिले तो 483 और 486 के लिए आप उसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में 474 का लेके चलिएगा। जील में हमारी रिकमेंडेशन है शॉर्ट सेलिंग
स्टील में आप 221 के नीचे शॉर्ट सेल कीजिए 215 213 के लिए, और स्टॉप लॉस यहाँ पर 226 का होगा। 226 के ऊपर मिलता है तो 229 और 232 के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में 221 का होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा श्रिंक आ रहा है, छोटा आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें पे अभी वर्कआउट करना पड़ रहा है, बिकॉज एक्सपायरी नज़दीक है, मंथली एक्सपायरी। तो उस लिहाज से हमारे जितने भी प्रीमियम ग्रुप्स हैं या क्लाइंट्स हैं उनके रेस्पेक्ट से ये चीज़ें थोड़ा डिले चल रही है, तो माफ़ी चाहूँगा। बट बाकी आपको बहुत सारी डिटेल्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक्स आपके पास यूट्यूब चैनल में भी आता है, और अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं सक्सेस_स्टॉक्स टेलीग्राम पर। करीबन 48,000 सब्सक्राइबर हैं, आप वहाँ जाके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारी कॉल्स वहाँ पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। नमस्कार, जय हिंद।